नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। क्योंकि अब यूपी प्लस का जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो भी कंफर्म ही हो गई है। 18 फरवरी को एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, तो आप लोग ना बड़े ज़ोर शोर से लग जाइए। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी अच्छी संख्या में पद भरे जाने हैं। तो आप लोग खूब ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, पूरी दम लगा दीजिए इस बार वर्दी को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जीके जीएस का 9वां प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें आप लोग। ठीक है, समझें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं एक से अधिक क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि नए आए हैं तो, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। चलिए ठीक है, तो अब लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये जो हमारी जो वाणिज्य बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक, जिनमें हम आम लोग लेन देन करते हैं, उनसे वो किस दर पर, मतलब जिस दर पर वो उधार लेता है उस दर को क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि बैंक दर, बी रेपो दर, और सी रिवर्स रेपो दर, और डी सामविधिक तरलता दर। ठीक है दोस्तों, जिस दर पर जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर, RRR। ठीक, और जो रेपो दर है, ठीक, जो रेपो रेट होता है RR, ये वो ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक हैं जो वो किससे, RBI से उधार लेते हैं। ठीक, रिजर्व बैंक से। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो A 30 वर्ष, B 35 वर्ष, C 40 वर्ष और D 37 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा B 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ये कह रहा है कि उत्प्रेषण लेख, वी परमादेश, सी निषेधाज्ञा और डी अधिकार प्रेक्षा। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा डी अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ए कह रहा है बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी बिंबिसार। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो था हमारा राइट आंसर है ए बिंदुसार। ठीक है, लेकिन अलग अलग लेखों में अलग अलग इसके पुत्र बताए गए हैं। ठीक है, तो जो बिंदुसार है ये यूनानी लेखों में मिलता है। ठीक, ये किस में, यूनानी में, यूनानी लेखों में जो लेख है उसके अनुसार बिंदुसार को इसका पुत्र माना गया है। ठीक है, और वायु पुराण है उसमें भद्रसार को, ठीक, भद्रसार, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन को भी इसका पुत्र कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तुगलक वंश के बाद एक कह रहा है गुप्त वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश और डी सैयद वंश। ठीक, तो तुगलक वंश के बाद जो शासन आता है वो है हमारा राइट आंसर डी सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ये कह रहा है पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी प्लूटो और डी शनि। डी शनि। दोस्तों बौना ग्रह, इसमें से बौना ग्रह किसको माना जाता है।
प्लूटो को, ठीक, प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। इसीलिए 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है और इसे बौना ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। जो बलुआ पत्थर होता है वो किस प्रकार की चट्टान है। ए चूनेदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी कायांतरित चट्टान और डी अवसादी चट्टान। तो दोस्तों जो बलुआ पत्थर होता है वो होती है अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। इसमें अवसादी में चूना पत्थर भी आता है, अवसादी में चूना पत्थर आता है। ठीक, एक और होता है डोलोमाइट, वो आता है इसमें डोलोमाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं एक है, क्या है गेहूं। ये कह रहा है कि एक बेल है, बी औषधि है, सी झाड़ी है और डी वृक्ष है। तो दोस्तों गेहूं क्या है, गेहूं एक औषधीय पौधा में आता है। ठीक है, किस में आता है, ये गेहूं औषधीय पौधा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ए कह रहे हैं कि मत्स्य, बी जल स्थलचर, सी सरीसृप और डी पक्षी। तो जो सांप, कछुआ, छिपकली आदि हैं ये आते हैं दोस्तों, हमारा राइट आंसर है इसका सी सरीसृप। ठीक है, सरीसृप मतलब ऐसे जंतु जो जमीन हुआ, दीवार हुई, पेड़ आदि पर कैसे रेंग कर चलते हैं, कैसे रेंग कर चलने वाले जीव जंतु हैं जो वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ये सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मृदा में जल तनाव मापने वाले यंत्र को, तो जो दोस्तों मृदा में जल तनाव मापने के लिए हम यंत्र का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है तनाव मापी। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी तनाव मापी। चलिए नेक्स्ट है कि बल का एसआई मात्रक, बल यानी फोर्स का यहाँ पे हमें एसआई मात्रक बताना है। ए कह रहे हैं कि पास्कल, बी वॉयल, सी न्यूटन और डी वॉट। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा बल का होता है एसआई मात्रक वो होता है न्यूटन। ठीक, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक है, बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक, यानी बैड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से ऊष्मा का जो संचरण है, ठीक है, ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन होता है जो एनर्जी का, वो जिसमें से ना होता हो। तो ये कह रहे हैं कि एल्युमिनियम, तांबा, सीसा और चांदी। ठीक है, तो एल्युमिनियम में भी एनर्जी ट्रेवल कर जाती है, ट्रांसमिशन करती है, तांबा और चांदी में भी करती है। तो वेट कंडक्टर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया सीसा। बाकी ये सारे क्या है, ये गुड कंडक्टर हैं, मतलब जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन हो जाता है, ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। ठीक, जो कंप्यूटर का डाटा है वो स्थायी रूप से कौन संचित करता है। ए कह रहे हैं कि ALU, बी कैश मेमोरी, सी रैम और डी रोम। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो जो कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है वो होती है हमारी कौन सी, रोम। ठीक, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और जो कंप्यूटर की प्राथमिक
स्टोरेज होती है वो होती है हमारी क्या, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, ये कह रहा है जंग लगना है, क्या है जंग लगना? ए कह रहा है विद्युत अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी रेडॉक्स अभिक्रिया और डी अपचयन। तो दोस्तों जो जंग लगना है वो क्या है, वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। चलिए नेक्स्ट, ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक है? धूम कोहरा, ठीक। तो धूम कोहरा होता क्या है? धूम कोहरा होता है कि कोहरे के साथ साथ धुआं का मिश्रण, ठीक है, कोहरे के साथ साथ धुएं का मिश्रण हो जाए तो उसे हम कहते हैं धूम कोहरा, ठीक, धुएं का मिश्रण। तो ये कह रहा है कि इसके कौन कौन से घटक हैं? ये कह रहे हैं कि परिवर्तनशील जैविक यौगिक, वी नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी क्लोरीन। इनमें से ये भी है, ए भी है, ए भी है, ठीक। तो कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो गया? डी क्लोरीन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? ये कह रहा है योजना आयोग, बी IRDA, सी दूरसंचार विभाग और डी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो दोस्तों जो नीति आयोग है NITA TI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसका गठन कब हुआ? इसका 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसका नया नाम, इससे पूर्व ये जाना जाता था क्या? योजना आयोग के नाम से, ठीक है। ये किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से, ठीक। और योजना आयोग का गठन हुआ था कब? 1950 में, 1950 में। तो इसी का अब नया नामकरण कर दिया गया नीति आयोग, ठीक। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? एक कह रहा है AH टेलर ने, VW रॉटजन ने, CTH मेनन ने और D फ्रेंड मॉरिसन ने, ठीक है। तो जो पहली काम करने वाली लेजर है तो उसका आविष्कार किया था हमारा, इसका राइट आंसर है C। क्या है राइट आंसर? C TH मेनन, ठीक, TH मेनन। और ये रॉटजन है, ये इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। काय का? एक्सरे का आविष्कार, ठीक। एक्सरे की जो एक्सरे किरणें होती हैं या एक्स किरणें, उनकी इन्होंने खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने जो AH टेलर हैं, ये इन्होंने रडार के विकास में अपना योगदान दिया था, रडार के विकास में। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक गौरी शंकर देवीलाल, ये कह रहा है गौरी शंकर देवीलाल का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया, 3 MF हुसैन और 4 जाकिर हुसैन का। तो दोस्तों जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये तो हैं हमारे क्या? बांसुरी वादक, ठीक है। MF हुसैन हैं जो, इनका चित्रकला से संबंध है। जाकिर हुसैन तबला से है और गौरी शंकर देवीलाल का कत्थक से है, ठीक। तो कौन सा आ जाएगा हमारा? 3A के साथ में है हमारा 2, A के साथ 2, C वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? इसमें हो गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पास्कल इकाई है, इकाई की है पास्कल, ठीक है। A आर्द्रता, पास्कल इकाई है A आर्द्रता की, V दाब की, C वर्षा की और D तापमान की है, ठीक है। तो जो पास्कल इकाई है दोस्तों वो इकाई की है, राइट आंसर है हमारा B दाब की, ठीक है। दाब यानी प्रेशर की, ठीक, प्रेशर की क्या होती है? पास्कल।
एक हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। ठीक, ये जो ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने दाब का पास्कल नियम दिया था। ठीक है, दाब का पास्कल नियम दिया था, तो इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल बन गया था। चलिए नेक्स्ट है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट पुस्तक, ये कह रहे हैं पॉल बेट्टी, वी अरविंद अडिगा, सी एलिनोर कैटन और डी हावर्ड जैकवसन। ठीक है, तो ये जो दी सेल आउट पुस्तक है उसके लेखक हैं दोस्तों, राइट आंसर है हमारा ए पॉल बेट्टी। ठीक है, ए पॉल बेट्टी। चलिए अगला प्रश्न ये कह रहे लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये कह रहा क्या किया गया है? ए जवाहर कला, वी ललित कला अकादमी, सी वास्तुकला और डी कोरी कला। तो दोस्तों जो ये संस्था है ये लखनऊ में है, ये है कौन सी? ये हमारी राइट आंसर इसका वी ललित कला अकादमी। ठीक है, ललित कला अकादमी। इसका कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अगस्त 1954 में। ठीक, लखनऊ में 5 अगस्त 1954 में। चलिए नेक्स्ट अगला है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। ठीक, ये कह रहा है कि उत्तराखंड, वी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 8 राज्यों, ठीक है, कितने? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी, ठीक, यूनियन टेरिटरी की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक, तो इसमें से ये कह रहा है कौन कौन है? उत्तराखंड को करता है, मध्य प्रदेश को भी करता है और झारखंड को भी टच करता है। किसको नहीं करता है? तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, उड़ीसा को टच नहीं करता है। ठीक, उड़ीसा को। तो वो 8 हमारे राज्य कौन कौन से हैं जिनको करता है? एक तो हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक, हिमाचल प्रदेश, और जो यूटी है वो दिल्ली हो गया, यूनियन टेरिटरी। हरियाणा को करता है, राजस्थान को करता है, मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को, बिहार को और झारखंड को। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे डॉट 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 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ था उत्तराखंड। ये कह रहे कब अस्तित्व में आया? ये 7 दिसंबर 1999, बी 9 नवंबर 2000, सी 23 अक्टूबर 2000 और डी 4 मार्च 2000। ठीक, तो ये इसका गठन हुआ था, राइट आंसर है हमारा बी 9 नवंबर सन 2000 में, और ये भारत का 27वां राज्य बना था। कौन सा? 27वां राज्य बना था। कौन? उत्तराखंड। यूपी से ये कट के बना था। चलिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में के सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। काय का सुधार करने के लिए? ये कह रहा है विद्यालय शिक्षा, वी पर्यावरण संरक्षण, सी सड़क सुरक्षा और डी सबके लिए बिजली। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात आई है, तो ये ऑब्वियसली किसके लिए होगा? विद्यालयी शिक्षा के लिए होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, विद्यालय शिक्षा। चलिए नेक्स्ट कह रहे डैश 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 उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है।
ठीक है, अपन को इसमें वो लोक नृत्य बताना है। अब ये उसके बारे में कुछ बता भी रहे हैं कि इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी, जो महिला नर्तकी होती है, वो सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। ठीक है, 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। ये कह रहा है वो कौन सा नृत्य होता है? ए रासलीला, बी रामलीला, सी ख्याल और डी चरकुला। तो दोस्तों ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये चरकुला वाला ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी चरकुला नृत्य। ठीक है, ये और ये इसमें एक ये भी पूछा जाता है, ये किस क्षेत्र में होता है? तो ये ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र में होता है, वहीं पर ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान में, यहाँ पे अपन को स्थान का नाम देना है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। ठीक, कहाँ दिया था? ये कह रहा है ए कुशीनगर, बी शंकिसा, सी सारनाथ और डी श्रावस्ती। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश में, वो है हमारा स्थान कौन सा? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में यहाँ इन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। चलिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ठीक, मतलब बिजली का क्या है? वेट कंडक्टर, लेकिन जो ताप है उसका सुचालक है। ये कह रहे हैं कि एस्बेस्टस, बी सेल्यूलॉइड, सी पनस्पेक और डी अभ्रक। तो ऐसा पदार्थ है दोस्तों कौन सा? राइट आंसर है हमारा डी अभ्रक। ठीक है, कौन सा है? डी अभ्रक। चलिए नेक्स्ट, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? जो कीट हैं वो किस प्रकार श्वास लेते हैं? ये कह रहा है कि त्वचा के द्वारा, वी गलफड़ के द्वारा, सी फेफड़े के द्वारा और डी है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। तो जो कीट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो लेते हैं ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। सांस कैसे लेते हैं? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ए 4840 वर्ग गज, बी 4550 वर्ग गज, सी 5248 वर्ग गज और डी 4482 वर्ग गज। ठीक है, तो 1 एकड़ में होते हैं दोस्तों, राइट आंसर है हमारा 4840 वर्ग गज। ठीक है, और 43,560 फीट स्क्वायर। ठीक, एरिया 1 एकड़ में और 0.4047 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? जो हमारा आरबीआई है, ये कह रहे आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए कह रहे हैं कि 1941 में, बी 1940, सी 1937 और डी 1935। तो जो आरबीआई की स्थापना हुई थी डियर फ्रेंड्स, वो हुई थी 1935 में। ठीक है, कब हुई थी? 1935। डेट क्या थी? 1 अप्रैल 1935। ठीक, और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक का, वो हुआ था हमारा कब? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए याद रखना ये चीज़ें। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी ये कह रहे हैं कि मोर है, बी कह रहे हैं कि हंस है, सी कोयल और डी सारस। ठीक है, तो जो राज्य पक्षी है वो है हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है, तो राइट आंसर है डी हमारा सारस। ठीक है, और जो राज्य पशु होता है वो है बारहसिंगा। ठीक है, राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक,
12 श्रृंगार, ये हो गया राज्य पशु। ठीक, इसके बाद एक राज्य मछली, मछली भी है तो वो है चीतल। ठीक है, राज्य मछली कौन है? चीतल है। ठीक, राज्य पक्षी सारस हो ही गया। एक राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष, यूपी का राज्य वृक्ष है कौन सा? राज्य वृक्ष है हमारा अशोक, अशोक है। और राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प वो है हमारा पलाश का फूल, पलाश या टेसू। ठीक है, पलाश या टेसू का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, सीरीज का। ये कह रहा है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान, ठीक, उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ठीक, ये कह रहा है कि 1/4, बी 1/2 और सी 1/3 और डी 2/3 है। तो दोस्तों, किसी उप प्रधान को हटाने के लिए निर्वाचित सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है और इसको अपना कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर मतलब जब तक 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं होगा तब तक अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो नहीं लाया जा सकता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 1 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ इस प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिकारी के पास भेजा जाता है, डीपीआरओ के पास। ठीक, और अगर ये जो आदेश है अगर ये निरस्त हो जाता है तो फिर 1 वर्ष तक दोबारा ये आदेश नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, फिर दोबारा 1 वर्ष तक। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, जो कि प्रधान या उप प्रधान के खिलाफ लाया जा सकता है। चलिए, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो यार दोस्तों को भी शेयर कर दें और इसी के साथ अपना आप लोग ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू।